नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काशी गौरव बायोलॉजी क्लासेस में। जैसा कि बीमारी का सीरीज चल रहा है, उस सीरीज की अगली कड़ी हमारी जो शुरू हो रही है वो एड्स से हो रही है। आज जो क्लास होगा वो एड्स पर आधारित है, एड्स पर बेस्ड होगा और उम्मीद है ये आपके एग्जाम, आपके कंपटीशन और आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होगा। हम लोगों का जो ये सीरीज चल रहा है उसमें हम लोगों को बीमारियों से बचने का जागरूकता के लिए भी और आपके कंपटीशन के लिए भी, आपके बोर्ड मॉडल के लिए भी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है। चलिए, तो आज का टॉपिक शुरुआत करने से पहले मैं एक शायरी के साथ शुरुआत करता हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि अगर लगानी है तो दिल किताबों से लगाओ, लगानी है तो दिल किताबों से लगाओ, इस मोहब्बत में क्या रखा है। मैंने देखा है इश्क में कितनों को डूब जाते हुए, मैंने देखा है इश्क में कितनों को डूब जाते हुए, और दुनिया ने देखी है किताबों से कितनों को बन जाते हुए। खुद को बनाना है, किताबों से मोहब्बत करिए, किताबों से प्रेम करिए, अगर वो कुछ न कुछ आपको अच्छी चीज़ें देकर जाएगी। आज हमारी इस सीरीज का अगली कड़ी जो है वो आप सभी के लिए बेस्ट होगा। रात्रि के 2 बजे भी हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, इसलिए ताकि हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे जो मित्र लोग हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनको समस्या ना हो अगर वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किस चीज़ का। आज की जो हमारी सीरीज होगी वो बेस्ड होगी किस पर? एड्स पर। किस पर होगी? एड्स पर। जो आज की वीडियो हमारी होगी वो बेस्ड होगी किस पर? एड्स पर। ठीक है बाबू। एड्स एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी बीमारी जो विषाणु जनित होती है, जो विषाणु जनित होती है, विषाणु जनित बीमारी है, जो विषाणु जनित रोग है। और आपको पता होगा बाबू, अगर ये बीमारी विषाणु जनित है तो इसको फैलाने वाले जो विषाणु है उनके समूह का नाम है रेट्रो। और रेट्रो समूह के होते हैं, ये रेट्रो समूह के होते हैं और इन्हें सामान्य भाषा में पश्च विषाणु कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, पश्च विषाणु। और जो भी बाबू रेट्रो विषाणु या पश्च विषाणु होते हैं वो याद रखिएगा कि इनमें क्या होता है? आरएनए होता है। आरएनए होता है। विषाणु में एक क्वालिटी होती है, या तो वो आरएनए होते हैं या तो उनमें डीएनए होता है। ये ऐसे विषाणु हैं जिनमें आरएनए होता है। अगर हम बात कर ले बाबू लोग एड्स की, तो एड्स जो है AIDS इसका पूरा है। ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड। आई का मतलब होता है इम्यूनो, बहुत बड़ा वर्ड है, बाद में बताऊंगा इम्यूनो के बारे में। डिफिशियंसी, सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स को लोग सामान्य भाषा में HIV भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? HIV। इसका भी पूरा रूप होता है वुमेन इम्यूनो, वुमेन इम्यूनो डिफिशियंसी डिफिशियंसी वायरस। और मेरे भाई ये 2 चीजें आपसे पूछ सकता है नीट में, इसके बीच से किसी चीज को उठा के पूछ लेता है। आजकल कंपटीशन में भी डी का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो एड्स सामान्यतः
मानव के शरीर में एक ऐसा वायरस है ह्यूमन बॉडी में जो इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब वो होता है प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। तो ग्रसित अंग कौन सा हो जाएगा? ग्रसित अंग की बात करोगे होगा तो इसमें ग्रसित अंग होगा प्रतिरक्षा तंत्र। कौन सा? प्रतिरक्षा तंत्र। और आपके शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र में लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स में कौन सा है? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को साइट्स को क्या कर देता है? समाप्त कर देगा। और आपको पता है बाबू, जब ये प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त होगी तो आपके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो लड़ने की क्षमता जब आपके शरीर की खत्म होगी तो आपके शरीर में क्या होगा? प्रभाव होगा, मतलब लक्षण होगा। लक्षण में क्या होगा? आपको हमेशा क्या रहने लगेगा? बुखार, सर्दी, खांसी, जुखाम जिसको बोलते हैं, जुखाम, बदन दर्द, बॉडी दर्द, शरीर दर्द जिसको लिख सकते हैं, शरीर दर्द, वजन घटना, दम फूलना, ये सारी चीजें आपको हमेशा होने लगेगी। ये तो इसका क्या हो गया? लक्षण। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले 1981 में इसका पता चला था बाबू। इसकी जगह पर एड्स कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एड्स का पता चला था, उस समय की बात है। वहां से लेकर के आज तक लगभग 4 करोड़ लोग ग्रसित हैं। 4 करोड़ लोग संक्रमित है। चार करोड़ संक्रमित लोग हैं। सोचिए कितने बड़े पैमाने पर यह बीमारी हो रही है। अब ये बीमारी जो हमारे शरीर में होती है बाबू, जो हमारे शरीर में होती है, कब चला? 1981 में पता चला अफ्रीका में। कहाँ पता चला था? सबसे पहले कहाँ पता चला था? अगर कोई पूछ ले आपसे तो क्या कहेंगे? सबसे पहले किस कंट्री में पता चला था? अफ्रीका में यह पता चला था। और आज दुनिया के सभी देशों में इसके बीमार हैं। और भारत वर्तमान समय में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा एड्स ग्रसित लोगों वाला देश है। कुछ समय पहले तक 2005 तक ये तीसरे स्थान पर था। और भारत जैसे देश में इससे प्रत्येक साल 7 से 10 लाख लोग ग्रसित होते हैं, जिसमें 1.5 से 2 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये बड़ा ही खराब है। और लोगों में ये बीमारी ठीक नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो भाई जब ये बीमारी हो रही है तो इसके लक्षण भी हैं। तो ये फैलता कैसे है? कैसे फैलेगा? संक्रमण कैसे फैलेगा भाई? संक्रमण ये जो होगा वो कुछ कारणों से होगा। पहला तो क्या होगा? यौन संबंध। यौन संबंध द्वारा, रक्त के आदान प्रदान द्वारा, रक्त के संपर्क द्वारा,
संपर्क द्वारा और किसके द्वारा, नीडल या सुई द्वारा। इसमें इसके साथ साथ देखोगे शरीर पर छिकते छिकते होने लगेंगे, ये भी एड्स की पहचान है। जब व्यक्ति संक्रमित हो जाए तो उससे आप घिन मत करिए, उससे दूरी मत बनाइए, बस ये चीज़ों पर फोकस करिए कि ये आपको उनसे नहीं करना है। अब कैसे पता चलेगा भाई कि ये बीमारी है, इसके लिए क्या करेंगे आप, जांच करेंगे। और जो जांच होगा वो कौन सा जांच होगा, रक्त का जांच किया जाएगा। अगर मान लीजिए रक्त जांच में पता नहीं चलता, क्योंकि किसको डैमेज कर रहा है भाई, तुम्हारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को, तो रक्त जांच, अगर रक्त जांच में ये बीमारी पता नहीं चलता तो इसी के साथ एक टेस्ट होता है एलिसा। एलिसा टेस्ट भी किया जाता है, बहुत फेमस है ये, कई जगहों पर किया जाता है, कई बीमारियों के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरेबर्ट ऐसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे एलिसा टेस्ट होता है इसमें। इसके द्वारा आप आसानी से इस बीमारी को जांच सकते हैं। तो अगर आप इसके द्वारा इसको जांच सकते हैं तो पता चल जाएगा। अब इसको क्या किया जा सकता है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक करना, उपचार में ठीक करना संभव नहीं है। सिर्फ इसे क्या किया जा सकता है बाबू, रोका जा सकता है, रोका जा सकता है, दवाओं की सहायता से इसे रोका जा सकता है। और आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बीमारी है। देखिए थोड़ा छोटा करके एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। क्या बीमारी है, एड्स किससे फैलता है, विषाणु जनित रोग है, रेट्रो समूह के विषाणु से फैलता है, जो पश्च विषाणु है आरएनए से डीएनए बनाने की क्षमता रखते हैं, रिवर्स प्रोसेस चलता है इनमें। और ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब इम्यूनो, डी का मतलब डिफिशियंसी, एस का मतलब सिंड्रोम। लोग सामान्य भाषा में इसे HIV भी कहते हैं, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहा जा सकता है। अगर ये बीमारी हो जाएगा तो आपकी कौन सी अंग ग्रसित हो जाएगी, प्रतिरक्षा तंत्र ग्रसित होगी। और जब प्रतिरक्षा तंत्र ग्रसित होगी तो आपका शरीर रोगों से नहीं लड़ सकता। बहुत सारी बीमारी आप में, टीबी, हैजा, हेपेटाइटिस, मलेरिया, कई तरह की बीमारी आपके शरीर में ये लगातार हो जाएगी। और इसके कारण से क्या होगा, रोगों से लड़ने वाला, जो रोगों से फाइट करता है, जो आपके शरीर का सैनिक है, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो जब आपका बॉडी गार्ड ही मर गया तो आपके शरीर कमजोर हो जाएंगे, टी लिम्फोसाइट समाप्त हो जाए। अब जैसे ही समाप्त होगा तो इसको क्या लगेंगे, बुखार होगा, सर्दी होगा, जुकाम होगा, शरीर में दर्द होगा, वजन घटेगा, दम फूलने लगेगा। टीबी भी हो सकता है, टीबी भी कई बार हो सकता है, कई बार एड्स में शुगर भी हो जाता है। कई तरह की बीमारी आपके शरीर में होगी, क्योंकि बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। दुनिया में सबसे पहले इसे कब देखा गया बबुआ, 1981 में देखा गया। किसका पता चला था, एड्स का पता चला था। और वर्तमान में इससे 4 करोड़ लोग संक्रमित है, बहुत बड़ा पैमाना है ये। और देखेंगे इसके संक्रमण का कारण क्या है, यौन संबंध है, रक्त के संपर्क में आना और सुई के द्वारा हो सकता है। जांच के लिए रक्त टेस्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं हो तो एलिसा टेस्ट द्वारा भी इसका जांच होता है। एलिसा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड। और उपचार इसे ठीक करना संभव नहीं है, इसे रोका जा सकता है।
और दुनिया में प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जहां लोगों को एड्स के लिए क्या किया जाता है, एड्स से होने वाली बीमारी और एड्स कैसे फैलता है, एड्स से कैसे बचा जाए आदि कई प्रकार की क्रियाओं से लोगों को क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है। इसके लिए कई बार प्रिकवेंसी के तौर पर कॉन्डम्स या कहे उसको निरोध का प्रयोग करने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि आज युवाओं में ये प्रचलन बहुत ज़्यादा है। मोर देन वन पार्टनर के साथ वो शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, यौन संबंध बनाना चाहते हैं, जिससे ये बीमारी तेजी से फैल रहा है। तो सो वी हैप्पी, वी सेफ, और आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच बताइए, क्योंकि ये कोई टॉपिक या कोई क्लास ऐसा नहीं है जो आपके लिए आवश्यक ना हो। ये सारे वीडियोस आपके लिए आवश्यक है, इसीलिए आपके लिए ये सीरीज शुरू की गई है। जय हिंद प्यारे दोस्तों, धन्यवाद। हो गया।